नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह। संत ईश्वर सम्मान में जो 2024 में मिल रहा है, हमारे साथ हैं अर्चना हर्षे जी, जो कि अंडमान निकोबार से हैं। तो आइए मिलते हैं और इनकी कहानी जानते हैं कि इन्होंने लोगों के लिए क्या कार्य किया है। जी बताइए। नमस्कार, मैं अर्चना हर्षे श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आई हूँ। और जैसा कि 1997 में मूलतः मैं हैदराबाद की हूँ और विवाह के पश्चात मैं यहाँ अंडमान निकोबार में 1997 में आई। जैसे ही मैं इस तीर्थ क्षेत्र स्वरूप द्वीपों पर मैंने पैर रखा, और मैं हमेशा एक बात बताती हूँ कि जब कभी हमारे पास शादी वगैरह होती है तो हमारा एक सनातन धर्म में ऐसा है कि शादी के पश्चात हमको मंदिर जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब मैं हैदराबाद से विवाह करके आ रही थी तब मेरे परिवार वालों ने और मेरे सहेलियों ने मुझसे कहा कि अंडमान जाकर जेल ज़रूर जाना। तो नवविवाहिता होने के कारण तो मंदिर जाने के लिए कहा जाता है, जेल क्या। जब मैं परिवार के साथ आई और जेल के उस प्रांगण में मैंने पदार्पण किया, तब मुझे पता चला कि ये जगह भी कोई तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं आई हूँ। और 97 से ही मैं विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य के तौर पर मैं वहाँ नौकरी करने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे साथ एक दीदी जो मुख्य भूमि से आई थी, वनवासी लोगों में, आदिवासी लोगों में, प्रिमिटिव ट्राइब्स में कार्य करने के लिए वो आई थी। उनका नाम था सुलभा दक्षिण दास। दुर्भाग्यवश आज वो हमारे बीच नहीं है। तो वो इन अंडमान में निग्रो प्रिमिटिव्स और मंगोलियन प्रिमिटिव्स है। तो उसमें से एक ग्रेट अंडमानीज बोल के निग्रो प्रिमिटिव ट्राइब है। तो उनके साथ ये दीदी का संपर्क हुआ और उन्होंने उनकी जो जानकारी थी, उनकी जो परेशानियाँ थी, उसको धीरे धीरे उन्होंने सॉल्व करना शुरू किया। और उस आइलैंड पे, द्वीप पे 14 बच्चे ऐसे थे जिनको शिक्षा के लिए पोर्ट ब्लेयर लाया गया जी। तो उनका जो विद्यालय में डालना था, तो विवेकानंद केंद्र में उनको वहाँ एडमिशन करवा दिया। अच्छा। स्वर्गीय श्रीपाद देशपांडे जी उस समय वहाँ के सचिव थे, तो उन्होंने उनको एडमिशन करवा दी। उसके पश्चात वो बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं था एज एकेडमिक गार्जियन। तो उनको उस तरह मुझे उस ट्राइब में जाने के लिए मुझे पहला चांस मिला और उन 14 बच्चों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको ये देश सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से? ये सेवा एक तो अंडमान निकोबार बोलते ही एक मन में ऐसा एक आ जाता है प्रेरणा कि वो स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उस भूमि पर हम लोग हैं, तो स्वतंत्र भारत में हमारे लिए अभी क्या है करने के लिए। तो संघ परिवार से जुड़ी होने के कारण संघ के विविध क्षेत्र में भी मेरा काम धीरे धीरे चलता रहा। और उन कार्यकर्ताओं को, स्पेशली वनवासी कल्याण आश्रम के महिला कार्यकर्ताओं को देखकर और ये सुलभा दीदी को देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि इस क्षेत्र में मुझे ज़रूर काम करना चाहिए। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी उसी तरह था, जॉइंट फैमिली थी, लेकिन कभी किसी ने मुझे टोका नहीं। और मेरे ससुर जो थे वो सेलुलर जेल के लास्ट जेलर थे। अच्छा। तो ये भी एक पीछे मेरे बैकग्राउंड अच्छा था। इस वजह से इस क्षेत्र में बेस रहने की वजह से मुझे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी और मैं धीरे धीरे ये काम में आगे निकल गई और पूरी तरह वो ग्रेट अंडमानी ट्राइब्स में मैं पूरी तरह समा गई। तो आप ट्राइब्स के लिए काम करती हैं बेसिकली, तो आप रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप वहाँ पे रोजगार भी देती हैं क्या? ये ट्राइब अपने मुख्य भूमि में जो ट्राइब्स है, उस ट्राइब्स के कंपैरिजन में इनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है। अच्छा। अभी ट्राइब्स है तो आदिवासी है, जनजाति है, तो वो जंगल में रहते हैं या गरीबी है उनमें, ऐसा एक चित्र हमारे सामने रहता है। लेकिन ये प्रिमिटिव ट्राइब्स है, एबोरिजिन प्रिमिटिव ट्राइब्स है। तो ये एबोरिजिन प्रिमिटिव ट्राइब्स होने के वजह से इनकी पढ़ाई के अनुसार ये ग्रेट अंडमानीज जो है, ये 6 ट्राइब्स में जो ग्रेट अंडमानीज है वो अभी काफ़ी सिविलियंस हो गए हैं और रोज़गार की कोई इनमें कमी नहीं है। एक्चुअली वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में एक 3-4 लड़कियां उनकी
महिलाएं पुलिस विभाग में हैं, एक महिला की ANM बन के गई है। अभी अभी एक 6 महीने पहले एक लड़का जो हम लोगों ने उसे पढ़ाया है, ओलक उसका नाम है, वो अभी जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई ख़त्म करके PWD डिपार्टमेंट में वो जूनियर इंजीनियर नॉन गेजेटेड पोस्ट है, उसकी अभी अपॉइंटमेंट हुई है। उसी की छोटी बहन है थेचा, उसको उन्होंने नीट क्लियर करके अभी वो मेडिकल स्टूडेंट्स है। इसीलिए रोज़गार की समस्या उनमें ऐसी नहीं है, लेकिन शिक्षा की समस्या है और अवेयरनेस उसकी थोड़ी उनमें समस्या है। अच्छा, तो आप जिस क्षेत्र में काम करती हैं, लोग उससे कैसे प्रेरित होते हैं? लोग प्रेरित होते हाँ हैं? प्रेरित तो बहुत होते हैं। यानी मज़े की बात तो ये है कि मेरा बेटा, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को अच्छे माहौल में रखना चाहिए, तो बच्चे देख के सीखते हैं। लेकिन मैं बहुत बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे बेटे का बचपन पूरा इन्हीं लोगों में गया है। तो आज मेरा बेटा भी बहुत अच्छी तरह से कर गया है। तो वो जब बेटा मुझे आई आई बोल के बुलाता था, ये पूरी ट्राइब मुझे आई बोल के बोलती है। कितने लोग हैं? अभी 54 है। 54 टोटल ग्रेट अंडमानी 54 to 60 के बीच में ही है। तो इनको देख के मुझे पोर्ट ब्लेयर और पूरे अंडमान निकोबार में ऐसा बोलते हैं कि पिछले जन्म का आपका इनसे कोई ऋणानुबंध है, इसीलिए आपके इतने अच्छे रिश्ते हैं। और क्या कार्य क्या होता है, मतलब कार्य ऐसा क्या काम होता है जो पेपर वर्क में लिखने की तरह कार्य ऐसा नहीं, लेकिन पूरी तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए डिपार्टमेंट है काम। अब फॉर एग्जांपल अभी जो लड़का JEE की एग्ज़ाम लिखने के लिए तैयारी कर रहा था, तो उनका डिपार्टमेंट है उनको गाइड करने के लिए, लेकिन उनको मेरे पे विश्वास है, इसलिए वो मेरे से सजेशंस लेते हैं कि कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पोस्टिंग मिलने के बाद में ऑफिस में क्या करना चाहिए, मेडिकल का कोई उनका प्रॉब्लम आया, कोई नई ट्रीटमेंट के लिए गया, आप जागरूक करती हैं कि जागरूक करती हूँ, वो मदद लेते हैं। यानी उनको मैं एक अलग हूँ ऐसा नहीं, उनके परिवार का ही हिस्सा है। मजे से वो कहते भी है आई हमारी ATM है, ऐसा कहते हैं। अच्छा। तो उनको ये नहीं लगता है कि मुझे कुछ मांगने के लिए हिचकिचाहट नहीं है उनमें। तो एक रात के 12 बजे भी वो बोलते हैं एकदम 2 बजे 12 बजे बस बस बस। तो इसीलिए लोगों को बहुत आश्चर्य होता है और लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा दीदी आप इनके साथ में, क्योंकि अंडमान निकोबार के जो लोग हैं वो ये ट्राइब्स को अलग रखते हैं, उनमें इन्वॉल्वमेंट, वहाँ के लोकल लोगों की इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जब से हमारा आना जाना हुआ, जब से वो हमारे लिए बाहर आ गए हैं, तो उनकी रियलिटी क्या है, वो भी एक इंसान है, उनको भी कैसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, हम भी 4 लोगों की तरह कैसा जीना चाहिए। तो ये लोग देख के प्रेरणा कर बोले मिलता है। जैसे कि आपने बताया कि 1997 में आपकी शादी हुई, उसके बाद आपको बोला गया कि आप जेल ज़रूर जाइएगा, ऐसा बताया गया। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कठिनाइयाँ हर चीज़ में आती हैं, तो आपकी शादी हुई, फिर आपने कौन सी कठिनाइयाँ का सामना किया, क्या देखा, वो सब भी होगा? कठिनाइयाँ तो बहुत आई थी। मैं तो एक अच्छा हैदराबाद सिटी से, हाँ बहुत ज़्यादा हैदराबाद सिटी से मैं आई थी, तो इसीलिए यहाँ आते ही, जहाँ हैदराबाद सिटी में तो पूरे घर हैं, तो यहाँ तो पूरा पेड़ों का जंगल, यहाँ बिल्डिंग का जंगल, तो एडजस्ट होने में तकलीफ हुई नहीं है। लेकिन मेरा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। तो ये विद्या भारती के वजह से जब मैं इंटीरियर्स प्रवास करने जाती थी, छोटा सा कहानी है इंसिडेंस, प्रवास करने जाती थी, तो मेरे घर में वो नॉर्थ से एक लड़की मेरे घर में आई थी कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए, तो उस समय मैंने उसको बहुत मदद की थी। अच्छा। तो जब मैं वो दिगलीपुर एरिया में गई, तो वो बच्चे का कहना था कि दीदी आप आने से मेरे ही घर में रुकना। तो मुझे जानकारी नहीं थी कि उसका परिवार कैसा है, वो कैसे है, बंगाली थी, कुछ जानकारी नहीं थी। तो मैं गई, सुबह 4 बजे के बस से गई, शाम में 4 बजे वहाँ उतरी। प्रवास भी बहुत कठिन रहता है, समुंदर से जाना रहता है। तो उनके घर में गई, वो बच्ची लेने के लिए बस स्टैंड पे आई, जंगल घर था पूरा, चटाई का वगैरह, तो जानकारी बिल्कुल नहीं थी मुझे। तो बोली दीदी, उसकी माँ ने बताया दीदी चाय बनाती हूँ मैं, और चाय पी के आप रेस्ट करिए, फिर मैं खाना बनाऊँ। अच्छा। तो मैंने हाँ कहा, और वो चाय लेके आई। मुझे लाल चाय ये कंसेप्ट ही पता नहीं था, ब्लैक टी ये मालूम ही नहीं था मुझे। और मुझे लगता था ये बाहर कैसा दारू ही पीते हैं लोग, ग्लास में लेके टपरियों पे खड़े रह के। तो वो लाल चाय में बोली दीदी ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये लाल चाय, ठीक है लाल चाय पी। सो गई, खाना बन गया 7 साढ़े 7 बजे उठ के दीदी खाना खाने आई है, मैं खाना खाने के लिए बैठ गई।
तो 3-4 सब्जी, गरीब परिवार था, 3-4 सब्जी उन्होंने रखी थी। हाँ, तो मैंने लिया तो मुझे कुछ लगा उसमें कुछ है। हाँ, दूसरी सब्जी ली, उसमें भी कुछ लगा। हाँ, तो मैंने बताया, दीदी ये क्या बनाया आपने? तो उसने कहा, इसमें ये मच्छी डाली है, उसमें वो मच्छी डाली है। ले दीदी, मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं हाँ, खाने वाली, मच्छी कैसा वही। खाऊं? तो इतना इनोसेंटली वो मेरे से बोली, दीदी आप नहीं खाता क्या मच्छी? तो मैंने बोला, नहीं मैं तो मच्छी। दीदी मेरा आदमी कभी बाहर नहीं जाता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर से दीदी आ रही है इसलिए ताज़ा ताज़ा खेकड़ा लेके आया है। और दूसरे दिन सुबह वो बतख काटने वाला था आपके लिए। ओह माय गॉड! मैं बोलिए, आपने पूछ लिया, नहीं तो बतख की बेकार के चांद चली जाती थी। तो ये छोटे, ये बहुत अच्छे स्टोरीज और इंसिडेंट्स, मस्त एकदम। तो इसी तरह ये ट्राइब में भी इनके जब आइलैंड में तो रिजर्व आइलैंड है, परमिशन नहीं रहती है किसी जी। को, लेकिन मेरी इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो लोग ही बोलते हैं, आइए आप, बोट में उतरने भी नहीं देते। उनके बोट में, वो बोट में अगर ये ट्राइब रहेगी तभी वो बोट उनके आइलैंड को टच करेगी, ट्राइब नहीं है तो वो टच भी नहीं करेगी। जब मैं पहली बार गई तो वो ऐसे ही बोल रहे थे, ले एक साइंटिस्ट आइए उतर दीजिए। तो एक अच्छा, बहुत बड़ा है। और आपसे, आप संत ईश्वर सम्मान में आई हैं, अवार्ड आपको मिलने वाले हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपके पास कब कॉल आई और क्या बोला गया और आपको कैसे पता चला? मैं ऑफिस में थी, हाँ। 11 बजे मुझे कॉल आया। हाँ। 9 o'clock को मुझे कॉल आया कि ऐसे कब ऐसा। आया? मतलब कितने दिन पहले? एक महीना हुआ, 1 महीना, ओके। एक फिर? महीना हुआ होगा। आया था कॉल कि ऐसा ऐसा संत ईश्वर सम्मान के लिए आपका चयन हुआ है और आपको ऐसा है, बाकी डिटेल्स बाद में बताएंगे। तो मुझे संत ईश्वर क्या है इसी इतनी जानकारी भी नहीं जी, थी। जी, जी। फिर बाद में मैंने, जो मुझे गाइड किए थे उन लोगों ने बताया कि ये क्या है क्या नहीं है। तो पहला ही इतना बड़ा अवार्ड है। जनरली ये प्रिमिटिव ट्राइब्स है, इसीलिए ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करते हुए धीरे धीरे हम लोग काम करते हैं। हाँ। तो मुझे पहले ऐसा लगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर हाँ, मिलने मतलब से थोड़ा क्या होगा बोल के। लेकिन जिन्होंने मुझे बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम के लोग हैं, विद्या भारती के लोग हैं, संघ परिवार के लोग हैं, उन्होंने सबने बताया कि ऐसा ऐसा आप काम कर ही रहे हो तो आपके काम को रिकग्निशन तो मिलना ही है। हाँ। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि संत ईश्वर सेवा से आपको बुलाया गया है। एक मैसेज जो युवाओं को आप देना चाहेंगे? ट्राइबल, स्पेशली ट्राइबल के लिए मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आजकल का जो यंग जनरेशन है उनको बारे में, एट लास्ट एंड ऑफ द डे वो भी एक ह्यूमन बीइंग्स है। तो उनके साथ, उनके सामने जो देखने की दृष्टि रहती है आजकल यंग जनरेशन में, तो उनके साथ रही हूँ इसलिए मेरे घर में भी यंग बेटा है तो उसका दृष्टिकोण अलग है। लेकिन जनरल जो दृष्टिकोण रहता है ट्राइब्स के बारे में, उसको हटके इन लोगों के बारे में अपने को सोचना चाहिए। और उनकी संस्कृति जो है, लास्टली एक निकोबारी ट्राइब भी है, वो भी ट्राइब्स है। तो उनको मैंने बताया कि उनके पास सूअर बहुत पवित्र है उनको, निकोबारी ट्राइब को। और ये जो ट्राइब में मैं काम करती हूँ उनको कछुआ बहुत पवित्र है। कछुआ उनका स्टेपल फूड है। स्पाइडर उनकी देवी है। अपने जैसा कोई भगवान मूर्ति नहीं है, स्पाइडर उनकी देवी। तो ये निकोबारी ट्राइब के लिए भी सूअर उनका पवित्र है। तो मैंने बताया कि आप सूअर को मानते हो और हमारे पास भी वराह अवतार है, तो हम दोनों तो एक ही हो गए हैं। तो उनके संस्कृति को, उनके कल्चर को बचा के रखने के लिए, उनका कल्चर भी बहुत साइंटिफिक है। उनके घर में मेरा तेरा कुछ नहीं है। अच्छा। सब मिल के एक साथ रहते हैं, सब मिल के एक दूसरे के लिए करते हैं। तो ये जो उनका कल्चर है, वो कल्चर बचाने के लिए, उनका इंडिजीनियस जो है उनको बचाने के लिए हमारे युवाओं को एक उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए और उसके लिए काम भी करना चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट भी है और मैं बोलना भी चाहती हूँ कि आज के यंग जनरेशन को ये ज़रूर ऐसा काम करना चाहिए, ताकि हमारी जो ट्राइब्स हैं उनके कल्चर को हम लोग बचा के रखें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे कार्य करते रहिए और युवाओं को और आपके साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनको आप प्रेरित करिए और आपसे और भी लोग, नई जनरेशन जुड़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संत ईश्वर सम्मान में आपको अवार्ड मिलने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी संत ईश्वर बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इसके लिए चयन किया गया। फिर एक बार पुनः धन्यवाद।